एक सरकार की शह पे और वेल प्लान तरीके से एक आतंकवादी गिरोह है और ये उस गिरोह का सरगना है। मोदी जी जवाब दें कि आखिर वो इस तरह के भगवा गुंडों को, भगवा आतंकवादियों को पनाह देकर आखिर मुस्लिम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? वो कौन से मुंह से जाएंगे और वहां के बड़े बड़े एजाज और बड़े बड़े इनामात हासिल करेंगे? घोर आतंकवादी, एक नफरत फैलाने वाला जो कीड़ा है, ये बदबूदार शख्स है, इसकी न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए, इसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। कलीमुल्लाह साहब, कल रात से ही सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। हैशटैग चल रहा है अरेस्ट नरसिम्हानंद। आखिरकार क्या वजह है जो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अब बात इस्लाम और मुसलमानों की नहीं है, सीधा सीधा प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। नदीम अकरम साहब, ये एक इतना बड़ा जुर्म है क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले अरबों में हैं और ये न सिर्फ ये कृत्य या ये जो उसने हरकत की है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद जो पूरी दुनिया में रहती है, अरबों में मुसलमान हैं, उनके डायरेक्ट दिल आज़ारी है। दूसरी बात, ये जो भगवा गुंडा जाहिल, इसकी जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये उसी डासना के मंदिर का पुजारी है जहाँ पे एक मासूम बच्चे को पानी पीने की सज़ा इतनी भयानक दी गई जिससे पूरी दुनिया ने उस पर प्रतिक्रिया दी। दूसरी बात, इसका और ट्रैक रिकॉर्ड पे जब जाएंगे तो ये छोटे छोटे बच्चों को हथियार की ट्रेनिंग देकर इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि किस तरह से वो समाज में जाएं और मुस्लिम्स को टारगेट करें। और इसका कहना ये है कि मैं ये वो सेना तैयार कर रहा हूँ जो मुस्लिम बच्चे जो गैर मुस्लिम बच्चियों की तरफ नज़र डालते हैं उनके खिलाफ ही काम करेंगे। तो ये एक बिल्कुल प्रायोजित एक सरकार की शह पे और वेल प्लान तरीके से एक आतंकवादी गिरोह है और ये उस गिरोह का सरगना है। और हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री के नाक के नीचे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और खुलेआम इसको चैलेंज करता है और अभी तक दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो दिल्ली MIM इसकी मुतालबा करती है कि इसके थ्रू जो मुल्क की छवि ख़राब होगी, यानी पहले से ही जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है उसके ने जो डिसीज़न लिए हैं और जो मज़हब परस्ती पे गई है वो उसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी छवि दागदार हुई है। लेकिन इस तरह की घिनौनी और बदबूदार बात करने से तो लोग भारत का नाम लेने ही पसंद नहीं करेंगे, नफरत करने लगेंगे। अब मोदी जी जवाब दें कि आखिर वो इस तरह के भगवा गुंडों को, भगवा आतंकवादियों को पनाह देकर आखिर मुस्लिम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? वो कौन से मुंह से जाएंगे और वहाँ के बड़े बड़े एजाज और बड़े बड़े इनामात हासिल करेंगे? इसके अलावा मेरी दिल्ली हुकूमत के सरबराह केजरीवाल से भी ये अपील है कि आखिर तुम्हें दिल्ली का वज़ीर आला सब ने मिलकर बनाया है, आखिर मुसलमानों के भी आप वज़ीर आला हो, तो ये भगवा आतंकवादी जब मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहा है तो आप इस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ आपका एक नुमाइंदा एक फेसबुक पे पोस्ट डाल देता है, क्या इससे काम चल जाएगा? आप जब नमक छिड़कने का नंबर आता है मुसलमानों के ज़ख्मों पे तो कोई कसर नहीं छोड़ते। यानी कोरोना जैसी बीमारी में भी आप तबलीग की जमात का नाम ले लेकर मुसलमानों के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे थे, तो आखिर मरहम कब रखोगे? अब ये वक्त है कि अरविंद केजरीवाल भी इसकी निंदा करें और जिस तरह से वो और तरह दूसरे केसेस में FIR की सिफारिश करते हैं, इसमें भी दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल सिफारिश करे और इस घोर आतंकवादी, एक नफरत फैलाने वाला जो कीड़ा है, ये बदबूदार शख्स है, इसकी न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए, इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। और हैरानी की बात यह है कि एक जमहूरी मुल्क में गैर जमहूरी अमल ये हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार अब इस पर क्या अमल लेती है और क्या इसके खिलाफ कार्रवाई करती है। केंद्र सरकार की बात हुई क्योंकि सवाल जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर भी उठ रहा है, क्योंकि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहले से उनके पास मैटर दिया जाता है और फिर डिसाइड प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब सारा चीज़ें उन्हें दी गई
तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करने का काम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से क्यों नहीं किया गया? क्या ये माना जाए कि अब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में सभी शाखाएं शामिल हो चुकी हैं? नहीं, मेरी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से भी ये मुतालबा है कि वो आखिर अपने आइन पे, अपने सिस्टम पे गौर करें कि उन्होंने इस तरह से जहर आलूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों इजाज़त दी, एक गैर जमहूरी अमल को और एक जमहूरी इदारे में क्यों उन्होंने इजाज़त दी। तो प्रेस क्लब के ज़िम्मेदार भी इस पर सफाई पेश करें। चूँकि मैं खुद भी प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जमहूरी अक़दार की जो पासदारी है वो प्रेस क्लब में होनी चाहिए। तो प्रेस क्लब भी इसके लिए ज़िम्मेदार है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वो इस पर अपनी सफाई ज़रूर पेश करेंगे। क्योंकि हमने लगातार देखा है कलीमुल्लाह साहब के ये शख्स जो है लगातार नफरत फैला रहा है। इससे पहले डासना का मुद्दा हुआ, डासना में इसके समर्थक आए, खुले तौर पर मुसलमानों को धमकी देते हुए नजर आए कि हम सिर कलम नहीं करते, सिर को धड़ से अलग करके गायब कर देते हैं। तो ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, ये आने वाले समय के लिए और नौजवानों के लिए कितना घातक साबित होगा, जिसके ऊपर कदम उठाने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं हो रही है? देखिए, ये सब सोची समझी साजिश है। ये चुनाव से ध्यान हटाना और ध्यान भटकाना है। दूसरा, माहौल को पोलराइज करना है। ये बाकायदा प्रायोजित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें बीजेपी सबसे आगे है और दूसरी पार्टियां भी इसमें खामोश हैं। लेकिन आप ये सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस मलाऊन की ज़ुबान खोलने से फ़ायदा किसको है? इस जहर फैलाने से, समाज को तकसीम करने से आखिर फ़ायदा किसको है? ये सब जानते हैं। तो ये जो बीजेपी की भगवा ब्रिगेड है, जिसने ये ठान लिया है कि हिंदुस्तान की 1000 साल से ज़्यादा पुरानी सभ्यता, यानी हिंदुस्तान में 1000 साल से ज़्यादा हिंदू मुसलमान प्यार से रहते चले आए, आज तक इस तरह की जहर आलूदा बात नहीं की गई। आखिर इस वक्त क्यों? ये इसलिए हो रही है चूँकि बीजेपी हुकूमत में है और बीजेपी इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स को न सिर्फ सहारा देती है, उनको पनाह देती है। ये मोदी जी की साख का सवाल है, ये अमित शाह गृह मंत्री की साख का सवाल है कि आखिर वो हिंदुस्तान की छवि को पूरी दुनिया में तार तार करते हैं, बर्बाद करते हैं या इसको बचाते हैं। ये उनको इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसको किसी भी हाल में जेल के बाहर नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि जितनी देर ये जहर से जेल से बाहर रहेगा, ये जहर उगलता रहेगा और लोगों में नफरत फैलाता रहेगा और समाज को बांटता रहेगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ये शख्स सिर्फ नफरत फैला रहा है। क्योंकि मुझे याद आता है कि दुनिया जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जानती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खास रहे थे, उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। फिर भी अभी कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो आता है, उन्हें जिहादी आतंकी कहते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि इनके राज में जो है कई हिंदू साइंटिस्ट जो हैं उनका कत्लेआम कर दिया गया था। तो ये जो एक भ्रामक प्रचार फैलाने की कोशिश की जा रही है, ना कि बाज़ाब्ता जो मुस्लिम लीडरशिप है, जिनका एक बड़ा रुतबा है देश में, और साथ ही साथ इस्लाम मुसलमानों को तो ये टारगेट कर ही रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, भारत रत्न एपीजे कलाम साहब आज़ाद हिंदुस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं जिसे हर हिंदुस्तानी ने सलाम किया। उनका आखिरी सफ़र भी आपने देखा कि पूरा हिंदुस्तान की आंखें नम थीं। वो न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के चहीते थे, वो हर हिंदुस्तानी के चहीते थे। इस मलाऊन ने, इस कमबख्त ने उनको भी नहीं बख्शा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस हद दर्जे का निचला गिरा हुआ मलाऊन है और इसकी जगह कहाँ है। इसकी जगह जेल के भी सबसे बुरी खाने में होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ नफरत नहीं फैला रहा है, ये अगर इसको नहीं रोका गया तो ये दंगे भड़का देगा। ये हिंदुस्तानी अवाम को मरवाने का काम कर रहा है। और क्यों हुकूमतें इसको शह दे रही हैं और खुला छोड़ रही हैं, ये हुकूमतों के ऊपर सवाल है अब। और मेरा तो सिर्फ फिर यही कहना है कि इसके ख़िलाफ़ MIM हर तरह से एहतजाज करेगी। जो हमारा जो जमहूरियत में हमारे हक़ हैं, हम उस तरह से सड़कों पे उतरना होगा सड़कों पे उतरेंगे, अदालत में जाना होगा अदालत में जाएंगे, बयान देना होगा बयान देंगे और हुकूमतों पे दबाव बनाएंगे। दूसरी बात, मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली सरकार के मुस्लिम MLAs हैं, मेरी उनसे ये अपील है कि इस वक्त ये आपकी गैरत का सवाल है। आप जागिए और अपने आप को, अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहते हैं
तो ये ऐसा वक्त है कि अपनी हुकूमत पर दबाव बनाइए और कहिए मुख्यमंत्री से कि वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, और दिल्ली सरकार, मरकजी सरकार और दिल्ली पुलिस को इसके बारे में लिखें और इसे सलाखों के पीछे भिजवाएं। अगर इस वक्त भी ये मुस्लिम नुमाइंदे सिर्फ पोस्ट डाल के दिल्ली पुलिस पे सिर्फ जिम्मेदारी छोड़ के अगर बचते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि ना उन्हें ये यहाँ की दुनिया की, दिल्ली की आवाम माफ़ करेगी और ना आखिरत में वो बच पाएंगे। ये एक ऐसा मौका है, इस शख्स ने एक ऐसा जहर, एक ऐसी बात छेड़ी है जो इसमें हम सब का इम्तिहान है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार के नुमाइंदे भी इस पे एक्टिव होंगे और हम सबको मिलके इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं एक और यहाँ पर सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का नरसिम्हानंद के द्वारा? ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है। ये न सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, ये जहरीला स्टंट है। यानी वो बात जिससे समाज, जिससे इंसानियत तार तार होती हो, ऐसी बात को तो हर हाल में निंदा करनी चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि ये मरकजी सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही और क्यों देर कर रही। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमारी जो कौम है बड़ी जज्बाती कौम है। ऐसे बयान आने के बाद बड़ी बड़ी तकरीरें जो हैं वीडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, एक पूरी कम्युनिटी को एक छोटी सी गलती की वजह से सज़ा भुगतनी पड़ जाती है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे नाजुक हालत में? नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोशिशें बहुत हुई हैं। एक अभी और कुछ दिन पहले एक मलाउन आया था, वो कुरान की आयत पे जो उंगली उठा रहा था, उस मलाउन का भी आप देख रहे हैं हशर क्या होगा, और इस कमबख्त का भी आप हशर देखेंगे क्या होगा। मेरी कम्युनिटी के दानिश्वर हजरात से ये गुजारिश है और ख़ासतौर से मजहबी रहनुमाओं से ये गुजारिश है कि अब आपका ये वक्त आ गया है कि आप हिंदुस्तानी अवाम को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके बारे में लिटरेचर तकसीम करें, उनकी तालीमात को बताएं, उनके वो हिदायत को बताएं जो इंसानियत के लिए हैं। यानी जो दुनिया, अब जब से दुनिया बनी है और जितनी तारीख़ मौजूद है तब से लेके अब तक जितने 100 टॉप जो पर्सन्स गुजरे हैं दुनिया में, उसमें नंबर 1 पे अगर कोई आते हैं तो वो हुजूर आते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिदमात आती हैं जिसमें दुनिया को वो रोशनी दी है आपने, जिससे पूरी दुनिया कायल है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। तो आखिर वो क्या वजह है कि इस तरह के गुंडों की, भगवा जो दहशतगर्द हैं, इनकी इतनी हिम्मत पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने हुजूर की जो तालीमात हैं उनको आम करें, हम अपने कुरान की जो टीचिंग्स हैं उनको आम करें और इतना लिटरेचर शाये करें कि इस तरह की जब भी कोई जाहिल गुंडा आदमी ऐसी हिम्मत करे, हिमाकत करे, तो उसको गैर ही लोग उसका मुंह बंद करा दें और न इस तरह के किसी की और बाद में हिम्मत पड़े। दिल्ली AIMIM प्रेसिडेंट कलीमुल्लाह हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस भगवा आतंकी के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोलने की ठान ली है और साथ ही साथ उन लोगों को भी अब निशाने पर लेने की ज़रूरत है जिनकी शय पर इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है और जो लोग सिर्फ बड़े बड़े ओहदे पर होने के बाद भी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नज़र आ रहे हैं। अब जो सीमाएं हैं वो लांघ दी गई हैं, लगातार ऐसी जो गलतियां हैं वो की जा रही हैं। ये गलती नहीं है, ये जानबूझ करके अब किया जा रहा है और इसके खिलाफ अब पूरी तरीके से मोर्चा खोलने की ज़रूरत है।